नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। आज मार्केट जो थी बहुत गैप अप हुई। गैप अप के बाद कोई ट्रेड ना जो अपना एनालिसिस था, एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड एक्चुअली मिला ही नहीं भाई। देखो कई बार क्या होता है भाई, मार्केट आपको ट्रेड नहीं देती, बट स्टार्टिंग में एक ट्रेडर क्या करता है कि वो जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करता रहता है भाई। तो जो ऐसे दिन होते हैं ना, जैसे आज का दिन था या पीछे अभी जो 3-4 दिन गए हैं मार्केट में जहां ढंग से कोई ट्रेड मिला ही नहीं, ऐसे ऐसे दिन आपकी साइकोलॉजी को बहुत इंप्रूव करेंगे भाई। आपको इन इन दिनों को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये मत मान के चलो कि यार पूरा दिन कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, मार्केट तो कोई ट्रेड ही नहीं दे रही और आप दुखी हो गए। कभी भी ये मत सोचो। ऐसे ऐसे दिन आपको बैठना सिखाएंगे मार्केट में। मार्केट में पैसेंस बहुत जरूरी है भाई। हर दिन ट्रेड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई कई लोग ऐसे हैं जो कि 2-2 3-3 वीक का की पोजीशन लेके बैठते हैं। वीकली पोजीशंस लेने वाले तो बहुत सारे हैं। आराम से एक दिन पोजीशन लेके बैठते हैं, आराम से 4-5 दिन का अपना प्रॉफिट कमाते हैं भाई। तो पैसेंस बहुत जरूरी है मार्केट में। और ये ऐसे ऐसे दिन को कभी भी नेगेटिव मत लेना कि भाई ट्रेड नहीं मिला तो आज यार, अरे यार मार्केट तो बहुत खराब चल रही है। तो ये थॉट कभी नहीं आना चाहिए। मार्केट एज सच इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि आज तो भाई इसकी पता नहीं क्यों आ रही इतनी ज्यादा, कौन याद कर रहा है पता नहीं। देखो इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़े दिनों के बाद मार्केट थोड़ी अच्छी हुई है भाई। इतने बढ़िया जो स्टॉक्स हैं वो सारे कोई 5% अप है, कोई 7% अप है। तो बढ़िया, मतलब ग्रीन में पोर्टफोलियोज हैं भाई। तो उस अगर इन्वेस्टर्स, हम भी खुद इन्वेस्ट किए बैठे हैं भाई, तो अगर एक आध दिन ट्रेड ना मिले तो कोई दुख मत बनाओ, पोर्टफोलियो को देख के खुश हो जाओ भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीजें देखो। यहां पे क्लोजिंग थी भाई 22,800 और यहां से मार्केट गैप अप सीधी 22,360 के आसपास मानो। इतना बड़ा गैप अप भाई, बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा कोई गैप अप देखा होगा आपने। और वो सस्टेन, सबसे बड़ी बात वो सस्टेन भी किया है। ये क्या शो कर रहा है? ये यही शो कर रहा है कि मार्केट भाई गिर बहुत ज्यादा चुकी है, बहुत ज्यादा गिर चुकी है। जिस भी लेवल पे मार्केट है उसी पे वहीं पे बाइंग आ रही है। लोग उसी पे लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। लोगों को अभी भी लग रहा है कि भाई यहां ओपन होगी तो भी टॉप से बहुत डाउन है। अब कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो बॉटम से आप देखोगे 25-25, 30-30, 40-40% भी बॉटम से अपसाइड जा चुके हैं, बट अभी भी वो अपने हाई से 50%, 40% डाउन है। तो लोग हाई से कितना डाउन है वो चीजें देख रहे हैं भाई, नीचे से कितनी रिकवरी आ चुकी है उसको नहीं देख रहे हैं। और यही होता है जब फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तब हम प्राइस वाइस भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि निकल ना जाए हाथ से चीज, और वही हो रहा है भाई। और होना भी चाहिए भाई। 50-60% स्टॉक्स जहां डाउन है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सब शेयर किए हुए, बार बार मैंने चीजें बोली भी हुई है। तो वो इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स जब इतने डिस्काउंट पे थे तो वहां बाइंग आनी भी चाहिए भाई। तो चलो आज का एक बार ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या, अपना एनालिसिस सिंपल था भाई। देखो ट्रेडर कभी भी यूं भागती हुई मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये क्या कोई मार्केट थोड़े है ट्रेडर के लिए? ट्रेडर के लिए तो बहुत गंदी मार्केट है भाई। ये यहां से सीधा गैप अप होता इतना, यहां से सीधा गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद सीधा इतना ऊपर, फिर गैप अप, फिर गैप अप, फिर गैप अप। तो ट्रेडर कहां करेगा? इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं है ये चीजें। और पोजिशनल यहां से हम लेके भी नहीं जा सकते। मैंने आपको बात बताई थी भाई। नहीं नहीं पता आज इतना बड़ा गैप अप हो के लिए इतना नीचे बड़ा गैप डाउन हो जाए, नहीं पता। तो ठीक है, ट्रेडर के लिए जब तक नहीं है स्टेबल मार्केट, अच्छी मार्केट, तब तक फालतू फंसने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आज मैंने इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप पे डाला भी था कि भाई क्लियर कोई ट्रेड मिले सेलिंग साइड का तो ही लेना, क्योंकि बाइंग का तो देखो मैंने भाई यूं बोलने का कोई फायदा नहीं है। इतनी ऊपर जाके बाइंग तो एज ए ट्रेडर में करनी नहीं है भाई, सिंपल बात है। मार्केट देखो यहां ओपन होके और पहली ही कैंडल देखो आप एक बार यार, मतलब क्या पागलपन चल रहा है भाई मार्केट में, पता नहीं क्या है ये। देखो पहली कैंडल 160 पॉइंट की, 5 मिनट की कैंडल है 160 पॉइंट। जब पहली ही कैंडल इतनी बड़ी हो जाए तो समझ लो, अगर पहली ही कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है तो समझ लो कुछ नहीं होना फिर मार्केट में। फिर तो एक ही चीज है कि मार्केट अपसाइड यहां से कोई छोटा मोटा ट्रेड दे दे अंदर अंदर का तो ठीक है, लेके निकल जाओ भाई। बट जब तक मार्केट में कोई अच्छा सा सेटअप ना मिले, देखो कोई सेटअप ही नहीं हुआ, मार्केट अपसाइड जाती है, जाके सारा साइडवेज हो जाती है भाई। ठीक है, पूरा साइडवेज होगी मार्केट, फिर क्या है, मार्केट यहीं से ऊपर घूमगी।
यहां जब ये घूम के ऊपर ये एक इसने हाई लगाया था, नीचे आके जब ये लोअर हाई लगाया था, तब मुझे लगा था कि हाँ एक ट्रेड यहां बन रहा है भाई, मैं आपको बात बताता हूं। बट मैंने डिसाइड ये कर लिया था कि मैं कहा भाई मार्केट पागलपंसी का सच आ रखा है, तो इसको ट्रेड नहीं करते। देखो ये हाई लगा था, ये लोअर हाई लगा था, इसने ब्रेक डाउन भी किया था, ब्रेक डाउन करने के बाद ये यहाँ एंट्री वेंट्री भी दे रहा था भाई। बट मैंने इसमें आज थोड़ा सेफली साइड ओके, मैं कहा कोई बात नहीं यार, एक आध दिन, क्योंकि आप 15 मिनट देखोगे ना तो यहां देखो क्या हो रहा है 15 मिनट में। इन्वर्टेड हैमर, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं भाई, देखो यहां पे ये कैंडल बहुत नीचे गई थी और यहीं से इसने ऊपर खींच ली, ऊपर खींच ली, फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल आती है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर, फिर एक न्यूट्रल टाइप कैंडल, फिर एक इन्वर्टेड टाइप ये कैंडल। तो भाई क्या था कि यहाँ स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े, एक्चुअल स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए था, स्टॉप लॉस भी बड़े बन रहे थे। प्लस एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कॉल साइड के प्रीमियम जो थे वो भाई कम नहीं हो रहे थे, मतलब जिस स्पीड से मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी उस स्पीड से कॉल साइड के प्रीमियम जो थे वो कम नहीं हो रहे थे। तो मैं कहा भाई ठीक नहीं है मार्केट, क्योंकि असली जो मार्केट में जो बेरिशनेस आएगी ना वो किसी भी डे कैंडल का लो निकलेगा तब आएगी, क्योंकि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है भाई, ये हमेशा, क्योंकि जब सेलिंग साइड की मार्केट होगी ना तो प्रीवियस डे के हाई के नीचे ट्रेड करेगी वो, ये बात हमेशा देखो आप, जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो मार्केट क्या करेगी, जैसे प्रीवियस डे का हाई देखो यहां से चली थी, इसका हाई, 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 मार्केट हाई के ऊपर नहीं जाएगी। तो ये मार्केट क्या है कि हर दिन के हाई के ऊपर चल रही है अभी। तो अगर क्लियर कट आपको हाई लगे, नीचे लोअर हाई लगे, 15 मिनट में जरूर ऑब्जर्व करो भाई, ऐसी जब ऐसी चीज हो तो फिर कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो मैंने उसको आज अवॉइड ही किया भाई, कोई ट्रेड आज नहीं लिया था। यही बैंक निफ्टी था भाई, बैंक निफ्टी तो और पागल हो रखा है, देखो 1 2 3 4 5, पांचवा दिन है और बैंक निफ्टी में अब ये देखो यहां से बैंक निफ्टी 3200 3300 पॉइंट, मतलब 3200 3300 पॉइंट के करीब करीब 6.6% बैंक निफ्टी 5 दिन में अपसाइड भाई। बताओ कैसे ट्रेड हो सकता है, जब ऐसा मुंह आएगा तो ट्रेड होगा ही कैसे भाई, ठीक है, नहीं हो सकता कोई ट्रेड, कोई बात नहीं है। चलो अब डिस्कस करते हैं अपना कि कल का क्या कर सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात मैं बताता हूं, ये जो इस टाइप से मुंह आ रहे हैं ना, ये मुंह देखो सस्टेनेबल नहीं होते, एज ए ट्रेडर आप ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट ये ऐसे मुंह जब आते हैं तो भाई फिर डर क्या रहता है कि जब गिरेगी तब भी ऐसे ही गिरेगी, क्योंकि जो बाइंग साइड में देखो लोग तो बाइंग कर ही रहे हैं भाई, तभी अप साइड जा रही है, तो ये जब प्रॉफिट बुक करेंगे तब भी इनकी जो बड़ी पोजीशन है जो अप साइड लेके जा रहे हैं ऐसे ही पोजीशन निकालेंगे, मार्केट धड़ 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 नीचे भी गिरेगी। बट अपने को एज ए ट्रेडर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, हर दिन की कैंडल का लो पकड़ लो, मैं आपको एक बात बोल के चलता हूं भाई, आप इसका जैसे लो पकड़ लिया 23,200 के आसपास का इसका लो भाई, ठीक है, जब इसके पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तब आप समझो कि हाँ अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, किसी भी एक डे कैंडल का लो निकलने के बाद तब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो अपने को सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है भाई। दूसरी बात, मान लो मार्केट फिर से गैप अप हो जाए ऊपर या इसके डे हाई के आसपास ही हो जाए, तो अब मैं जो चीज आपको यहां बता रहा था वो ही वही यहां है। अब 15 मिनट और आवरली को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड जा चुकी है। अब आपको रिवर्सल मिलेगा तो थोड़ा लंबा ही मिलेगा, फिर जैसे यहां मिला था। 15 मिनट और आवरली का ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। 15 मिनट में हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई मिले, वहां सेलिंग का सेटअप मिले तो आप बेचो, और उसको बेचो, और उसका टारगेट है पहले डे कैंडल का लो तक रखो, लो के पास होल्ड होके फिर से ब्रेक डाउन हो जाए तो समझ लो फिर थोड़ा लंबा ही टारगेट आपको मिलेगा भाई। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए सिंपल। बाइंग साइड जाने का यहां भाई बिल्कुल भी मतलब नहीं है, चाहिए यूं ही करता 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 यहां तक पहुंच जाए भाई, क्योंकि यहां बाइंग साइड का कोई सीन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो गैप अप पे ही ट्रेडिंग चांसेस बाइंग साइड के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गैप अप इतना बड़ा हो गया, घोड़ा इतना ज्यादा ऑलरेडी चल चुका है गैप अप पे ही, तो बाइंग तो वैसे ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये भाई। और सेलिंग के लिए आपको मैंने बता दिया, क्योंकि भाई मार्केट बिल्कुल वन साइडेड अपसाइड जाती जा रही है, रिवर्सल पकड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पकड़ो ताकि उसकी कंफर्मेशन ज्यादा होगी, इतना आपको ध्यान रखना है बस। डे लो ब्रेक हो तब सेलिंग का ट्रेड,
डे हाई के पास से या और गैप ऊपर हो जाए, ऊपर चली जाए मार्केट, तो 15 मिनट और आवरली में मॉनिटर करो। आवरली में अगर आपको लोअर हाई मिल गया, सेलिंग का सेटअप मिल गया, तो उसको आराम से लेके बैठ सकते हो, फिर थोड़ा लंबा टारगेट ले सकते हो भाई। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में तो अगली मतलब अलग ही पागलपन छाया हुआ भाई। जो बैंक निफ्टी का जो ये लेवल था, देखो इसने ये वाला लेवल जिसकी हम बात भी कर रहे थे भाई, अब ये लेवल इसने निकाल दिया। बट निकाला कैसे भाई? घोड़ा यहां से भागते भागते आ रहा है, कौन इसमें बाइंग करेगा भाई? बताओ। छोटे प्लेयर रिटेलर्स इसमें बाइंग नहीं कर सकते? हो सकता है यहाँ ट्रैप कर दे भाई, हो सकता है इसमें यहाँ ट्रैपिंग हो जाए, क्योंकि यहां से मार्केट चलती चलती आ रही है, किसी लेवल को यहां से ब्रेक किया है, तो बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है भाई। चाहे ये यहां से यहां चला जाए, प्रॉफिट बुकिंग यहां से आ जाए, वो चीज चलेगी। सिंपल इस कैंडल का लो पकड़ो। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो लो के पास होल्ड होल्ड हो गया, ब्रेक हो गया, सिंपल अपने को सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। जो ये मूव है, इसको आप कैसे कंसीडर करोगे मैं बताता हूं। इसको यूं कभी भी मत देखो भाई। आप ये कहा देखो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लोग क्यों मरते हैं भाई? कहते हैं कि 70-80% ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होते हैं। वो क्यों होते हैं, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। हम क्या सोचते हैं, हमने एक लाइन मार ली यहाँ पे, हम सोचे इसका तो ब्रेकआउट हो गया भाई, ठीक है, हमेशा ये सोचते हैं। ब्रेकआउट होना चाहिए जब ये यूं लाइन थी, यहां ये कंसोलिडेशन हो रही थी, अब ब्रेकआउट होता तो ब्रेकआउट फेल नहीं होता, क्योंकि यहां सस्टेन कर लिया इसने, बायर्स ने, यहां बायर्स ने होल्ड करके रखा है। इसका मतलब जो बायर्स लेके चले थे वो यहां निकल के नहीं भागे, और सेलर्स में उतना दम नहीं था कि इसको नीचे ला सके। तो अब अगर ब्रेकआउट होता ये यहां पे, तो ये सस्टेन करता, ठीक है। बट ये जो मूव है इस टाइप का, ये ब्रेकआउट हो गया, कहने को ये लाइन जो आप मार देते हो, लाइन का तो ऊपर चला गया, ये ब्रेकआउट हो गया। बट ये यूं जब भाग के जा रहा है तो ये यूं ही आएगा। इस टाइप के ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन हमेशा फेल होते हैं, जहां इंपोर्टेंट लेवल के पास घोड़ा रुका ना हो, रेस्ट ना किया हो। इसका मतलब है क्या है रेस्ट का मतलब? कि भाई यहां से जो बायर चले थे, कुछ तो निकल गए होंगे, जिनका व्यू यहां तक का था वो निकल गए। अगर फिर भी ब्रेकआउट हो रहा था, इसका मतलब बड़े प्लेयर यहां बैठे हुए हैं, और सेलर्स में इतना दम नहीं था कि इसको नीचे ला सके। बट यहां नहीं पता अपने को कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने आज ब्रेकआउट करवा दिया, रिटेलर्स को फंसा लिया होगा, सब बाइंग बाइंग जाएंगे ब्रेकआउट देख के, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसलिए फंसते हैं। ये जा सकता है जाने को, यहां भी चला जाए, बेशक चला जाए, हम बाइंग नहीं साइड नहीं जा सकते भाई। मैं आपको ये बात क्लियर बता देता हूं। सिंपल क्या करना है भाई, इसका लो पकड़ो 51,800 880 के अराउंड, इसके पास होल्ड होके ब्रेकडाउन होगा, सेलिंग का ट्रेड लेना है। इसका हाई पकड़ो, यहां से 15 मिनट और आवरली को ऑब्जर्व करो। 15 मिनट और आवरली में ये एक हाई मिले, नीचे आए, लोअर हाई मिले, तो आप सेलिंग का बढ़िया ट्रेड लो भाई। इसी फ्लो में मार्केट अपसाइड जाती जा रही, जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये यहां पे जा रही थी, जाने दो। बट आपको अब 15 मिनट और आवरली में लोअर हाई फाइंड करना है, ये आपका ध्यान होना चाहिए। हो सकता है 2-3 दिन का ट्रेड जो मिस हुआ वो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा आपका। ये स्ट्रेटजी रखना भाई। इस ब्रेकआउट को इसके चक्कर में मत पड़ना भाई, कि भाई ब्रेकआउट हो गया, चल के कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। निफ्टी ने देखो, निफ्टी ने वैसे इस लेवल के अभी निफ्टी ऊपर नहीं निकला है, देखो आप, हो गया, देखो निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकला अभी भाई, निफ्टी अभी दूर है। तो निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर आएगा, तो इसका लो जिस दिन निकलेगा उस दिन सेलिंग प्रेशर निफ्टी पे आएगा भाई, ये चीजें ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।